स्वागत है सभी भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके लिए अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं क्या भैया, साधारण ब्याज के क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी तो हमारा क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चला था। इंट्रोडक्शन एक वीडियो में डाल चुका हूं और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सवाल का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, यही चीज हमारा सीख रहे हैं ना। तो मैंने कहा था अभी हम दो वीडियो में तीन वीडियो में लगभग कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। अगर वो चीज आप देखे नहीं है तो आप देखिएगा किस तरीके से आपको मैंने समझाया हुआ है। तो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और जो दोस्त अपना इंटर कंप्लीट करके ग्रेजुएशन की दुनिया में घुसे हुए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें एक मैथ जो होता है अहम भूमिका निभाता हुआ, बिना मैथ का कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकलता नहीं है। तो हमारा ये हम आपको क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे मैथ जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं आपको। अभी तो अर्थमेटिक शुरू किया है जिसमें परसेंटेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप परसेंटेज का क्वेश्चन वहां पे आप जाके समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। और क्या है कि जैसे ये मैं कहता हूँ कौन से चीज का है, ग्रुप डी का है, किसका है, पुलिस का है, मैथ। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैथ कोई भी होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, ऐसा नहीं कि उस पर दिल्ली पुलिस लिख उठा तो उसका मतलब वो सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले में ही नहीं आएगा मैथ, वो किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है। मैथ का कोई नहीं होता है ये भैया, इसी ही सब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चन इसी में आते हैं। एक ये हमारा चैप्टर है, क्या है भैया, चैप्टर नहीं यानी कि एक हमारा बुक है मैथ गणित, वो हर प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे रेलवे हो, कुछ भी हो, हर जगह आते हैं। रेलवे हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, हर जगह आते हैं। मैथ हमारा कहीं भी बदलता नहीं है, सिर्फ क्या होता है क्वेश्चन का लेवल बढ़ता और घटता है। कहीं पे क्वेश्चन कठिन आते हैं, कहीं पे क्वेश्चन सरल आते हैं। ये मत सोचिएगा ये ऑल कंपटीशन एग्जाम लिखा रहता है, इसका मतलब सभी कोई भी आप गवर्नमेंट की जॉब तैयारी कर रहे हैं वहां पे आप पढ़ के आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो देखो भैया, अभी हमने इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने वहां पे समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे थे ना, आपको पता है। मैं जरा सा याद दिलाता हूं फिर आगे हम चलेंगे। मैंने कहां तक आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया था जैसे कोई रेट रेट बोले तो मैंने ये सारी चीज लिखा दी है। मैंने कहा था दर को हम आर ही लिखेंगे, दर। तो आपको याद होगा जैसे मैंने इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बताया था, इसमें मैंने बताया था कि जैसे कोई धन है वो 25% की दर से 25% की दर से टाइम आ जाता था, टाइम मान लो 4 साल, 4 साल टाइम 4 साल, 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। वो कितना हो जाता था वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है। तो वो फिर उसमें पूछा क्या जाता है, प्रिंसिपल निकाल के बताओ। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ था। अगर आपको याद हो क्या होता था कि दर जो है दिया रहता था 25% की दर से 4 साल में इतना अमाउंट हो गया, कितना अमाउंट हो गया वो तो हम देख लेंगे कैसे। हम इसको मैं आपको किस तरह से मैंने बताया था, जरा ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको सिखाया था जैसे ये 25%, मैंने कहा था कि हम प्रतिशत इस वजह से पहले पढ़े ताकि प्रतिशत हमारा हर जगह काम आता है। क्वेश्चन को हम परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे सारा का सारा। जैसे ये 25% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/4, 1/4 होता है। तो मैंने जो ये नीचे हर जो होता है इसको मैंने क्या बताया था, इसको मैंने कहा था ये होता है मूलधन, हमारा मूलधन होता है। और ऊपर जो होता है ये हमारा कितना होता था, 1 साल का ब्याज होता था। यही चीज मैंने आपको लिखाया हुआ है, 1 साल का ब्याज। ऊपर जो भी होता है वो 1 साल का ब्याज होता है, नीचे जो होता है मूलधन, जो हमारा दर होता है जब उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तब। लेकिन यही क्वेश्चन में कहा है 4 साल, 4 साल बाद, इसका मतलब 4 साल ब्याज लगेगा भैया। तो क्या होता था, जो हमारा 1 साल का ब्याज होता था वो क्या होता था, बदल जाता था किसमें, जैसे 4 साल का ब्याज का है तो 4 से गुणा हो जाता था। तो क्या हो जाता था, 4 साल का ब्याज जो है 4 रेशियो में, ये सारे हमारे रेशियो में होते थे। तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो जो होता था 4 आता था, और इंटरेस्ट 4 साल का इंटरेस्ट ब्याज जिसको कहते हैं वो कितना आ जाएगा, वो भी हमारा 4। तो अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर मैंने आपको क्या लिखाया हुआ है, अमाउंट बराबर मैंने आपको लिखाया हुआ है, अमाउंट में क्या होता है भैया, प्रिंसिपल होता है हमारा,
मूलधन होता है और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं अमाउंट में। तो ये बताओ हमारे पास प्रिंसिपल के रेशियो कितना है, 4 है, और इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो, 4 साल का ब्याज जो है 4 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ के अमाउंट बनता है 4 4 8 रेशियो में हो जाएगा, अनुपात। अब यही क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा देखो 25% की दर से 4 साल में कोई धनराशि कितना हो गया, 32,000 रुपए। चलो मैं दे ही देता हूं, अब कितना दे देते हैं, 32,000 रुपए हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान समझना, कोई धन है 25% की दर से 4 साल में कितना है, हो गया 32,000, यानी कि 32,000 रुपए हो गया। और क्वेश्चन हमसे पूछा प्रिंसिपल कितना है, तो हम कैसे निकालते थे, तो इसी 25% को फ्रैक्शन बदले 1/4 आया। मैंने ये कहा है जो नीचे जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर जो होता है 1 साल का ब्याज। जैसे क्वेश्चन में कहा है 4 साल, तो 4 से गुणा कराते हैं तो ब्याज हमारा 4 हो जाएगा। अगर यहीं पे कहता है 3 साल तो 3 से गुणा कराते हैं, 2 साल कहता है 2 से गुणा कराते हैं। और अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो वो देखो प्रिंसिपल जो है हमारा 4 रेशियो में, इंटरेस्ट भी 4 रेशियो में, ये दोनों जोड़ के 8 रेशियो हो गए। ये हमारा आ गया अमाउंट। अब यही अमाउंट का जो रेशियो जो होता है अमाउंट बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 32,000 और एक रेशियो का मान आ जाएगा 8 चौक 32, कितना आ जाएगा 4,000, एक रेशियो का मान आ गया। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, वो हमारे पास 4,000 है। तो प्रिंसिपल का रेशियो जो है हमारे पास 4 है, तो 4 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। और यहीं से आपको पूछ सकता था ब्याज कितना होगा, ब्याज भी हमारा रेशियो कितना है, 4 रेशियो है, तो 4 चौक 16,000 हमारा ब्याज हो जाएगा। और 16 जोड़ोगे तो 32,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा, ब्याज और प्रिंसिपल दोनों जोड़ोगे तो 32,000 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इसके पहले आपको सिखा दिया। अब आज क्या सीखेंगे, जैसे हमारे पास ध्यान से देखना, ये हमारे पास 4 साल है, यहां पे जैसे 4 साल दिया है, 4 से गुणा करा दिया है, यहीं पे अगर मंथ में आ जाए तब क्या करोगे, जैसे मान लो 6 महीना आ गया, 3 महीना आ गया, 5 महीना आ गया, तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, वो चीज हम आज सीखेंगे। जस्ट अभी तुरंत सीखना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर और सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। ये चीज मैंने क्यों बताया, आपको याद दिलाने के लिए। मैंने पीछे कहां तक बताया हुआ है, पीछे मैंने यहां तक बता दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले में, और आज भी इसके आगे बताना शुरू करते हैं हम। अब इसके आगे हम समझते हैं, ध्यान से देखना। ये मैंने एक फ्रैक्शन लिया 83.1/3% की दर से 6 महीने में, क्या भैया 6 महीने में कोई धनराशि है 83.1/3% की दर से 6 महीने में कितना हो गया, वो हो गया 34,000 रुपए। कितना हो गया, यानी कि 34,000 रुपए हो गया। इसका मतलब ये 34 हमारा क्या है, अमाउंट है। हमको प्रिंसिपल निकाल के बताओ, प्रिंसिपल कितना होगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, जो मैंने साल का भी बताया, अब हम आपको महीने का बताएंगे। जैसे क्या होता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती थी, जैसे साल होता था सीधा सीधा गुणा करा देते, लेकिन जब महीने में आ जाएगा तब क्या करेंगे, उस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये आता है 83.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आप मेरा परसेंटेज का वीडियो देखें तो मैंने वहां पे लिखाया हुआ है, आपको बताया भी है। इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 5/6। कितनी होती है, 5/6 इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। अब देखो ये नीचे क्या होता है, ये होता है हमारा मूलधन प्रिंसिपल, और ये होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज होता है। ये जो 5 रेशियो है ये 1 साल का ब्याज है, और नीचे जो है 6 हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। तो मूलधन तो हमारा बदलता नहीं है, ये तो हमारा फिक्स रहेगा। लेकिन देखो 1 साल का ब्याज जो है 5 रेशियो है, हमको चाहिए 6 महीना, तो हमको चाहिए इसका मतलब आधा चाहिए। तो जब हमको ध्यान से देखना, हमको 6 महीने चाहिए यानी कि आधा साल का चाहिए, क्या करेंगे, तो ये क्या होता है, जैसे 5/6 है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब जैसे हमको इसको आधा करना है तो हम इसको दोगुना कर सकते हैं कि नहीं,
6 को मैं 12 कर दूं और ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका? प्रिंसिपल। किसका? ये भैया प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो हो जाएगा 5। क्या ये समझ में आया? प्रिंसिपल कैसे 12 हो गया और सिंपल इंटरेस्ट कैसे हमारा 5 हुआ, 6 महीने का 5 कैसे। अब इस चीज को ध्यान से समझना, शायद समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ये 5/6 है, ओके, तो क्या करना है भैया, हम देखो 2 से गुणा करा देते हैं। 2 से गुणा करा दिया मैंने, तो ये कितना बन गया? ऊपर नीचे 2 से गुणा कराया तो ये 10 बन गया और ये बन गया 12। अब क्या? अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कितना हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है हमारा 10। मैंने 2 से गुणा करा के 10/12 बना दिया। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल 1 साल का है, ये तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल हमारा 12 रेशियो ही रहेगा। ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा है 6 महीने का। तो जब हमारा 1 साल का जो है 10 रेशियो है, यानी कि 10 अनुपात में है, अगर 6 महीने का है आधा हो जाए कि नहीं बताओ? 1 साल का 10 है तो 6 महीना आधा साल का, इसका भी आधा हो जाएगा। 5 का 10 का आधा कितना करेंगे? 5 रेशियो। तो इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना आ जाएगा? 5। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंसिपल ये जो मैंने लिखा है प्रिंसिपल 12 और सिंपल इंटरेस्ट 5 रेशियो, समझ में आया? कैसे मैंने इसको दुगना कर दिया? क्यों? ये कि दूसरे को एक प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो ये प्रिंसिपल जो है हमारा 1 साल का है, लेकिन ये हमारा जो है 1 साल का ब्याज है, हमको चाहिए 6 महीने का। जब इसका आधा चाहिए तो इसको हम दुगना कर देते हैं, ताकि हमको इसको आधा ना करना पड़े। समझ रहे हो? इसको हम दुगना कर देते हैं। देखो ये तो हमारा 1 साल का है, हमको इसको चाहिए आधा साल का है, यानी 6 महीने का चाहिए। तो हम इसको आधा ना करने के बजाय इसको दुगना कर देते हैं। जब इसको दुगना कर देंगे तो ये तो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा, 5/5 ही रह जाएगा। वही चीज मैंने, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो मैंने 2 से गुणा कर दिया, दोगुना करा, ये 5 दूनी 10। अब तो समझ रहे हो, ये 10 और 12 बन गया। 12 जो हमारा प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज 10 रेशियो में, उसका आधा करेंगे तो 6 महीने का वो हमारा जाएगा 5 रेशियो। अब बताओ प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। अब मैं आपसे अमाउंट का रेशियो यहीं पे पूछता हूं, कितना हो जाएगा अमाउंट का रेशियो? 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 रेशियो हो गया। अब देखो, अब हमारा अमाउंट का 17 रेशियो और अमाउंट हमको दिया हुआ क्वेश्चन में 34,000 दिया हुआ है। अमाउंट इक्वल टू अमाउंट का रेशियो इक्वल टू अमाउंट कर देंगे कि नहीं? तो रेशियो कितना है हमारा? 17 और ये हो जाएगा 34,000। अब इसको जरा सा काटते हैं, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, एक रेशियो का मान आ गया हमारे पास 2,000। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 12, तो 12 से गुणा करा देंगे, हमारे पास कुल मिला के कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। और अगर यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट पूछता 6 महीने का कितना होगा, वो है हमारा 5 रेशियो, और 2,000 में 5 से गुणा करा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो समझ में आया? बताओ, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी, जैसे 6 महीने का है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैं चलता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी हम समझते हैं ध्यान से अच्छी तरीके से। देखो कोई रेट है, वही सेम का सेम, इसमें थोड़ा सा जो मंथ है उसमें थोड़ा सा और इजाफा करते हैं, देखते हैं। जैसे देखो 57 सही 1/7%। अगर आपको याद हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया हुआ है, देखा है तो बात है, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे। 57 सही 1/7% की दर से कोई धन जो है टाइम कितने दिन में भैया? वो हमारा 4 साल 4 महीना, 4 साल 4 महीने में, चलो यहां तक ठीक है, 4 साल 4 महीना में कोई धन कुछ भी हो जाता है, अमाउंट हमारा कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकाल के बताओ अमाउंट का रेशियो, सिर्फ निकाल के बताओ अमाउंट और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, ये तीनों का अनुपात निकाल के बताओ कितना होगा।
अमाउंट का, प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात कितना होगा, ये चीज हम समझते हैं, देखते हैं कैसे आगे। जैसे हमको मेन चीज समझना ये है, 4 साल 4 महीना जैसे है, अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो चीज हमको समझना है। तो सबसे पहली बात आती है ये 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको पता होगा, अगर आपने देखा है तो नहीं, तो अगर नहीं देखे होंगे तो नहीं पता होगा, ये होता है 4/7। अब ये चीज बताओ हमको, ये कितना है, ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये कितना है, 1 साल का ब्याज है। ओके, यहां तक समझते रहे, यहां तक तो आसानी के साथ समझ रहे हो। हमको निकालना कितना है, 4 साल 4 महीने का निकालना है। 4 साल 4 महीना, ये हो गया 4 साल, और 4 महीने को हम जब साल में बदलेंगे 12 से भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। 4 से इसको काटेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 प्लस का 1/3, ये बन जाएगा 4 तियां 12, 1 13/3 बन गया। ध्यान से देखना, हमको चाहिए कहा, हमको चाहिए 4 साल का, ये 1 साल का ब्याज जो है हमको कितना है, 4 रेशियो में, अनुपात में 4 है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 4 साल 4 महीने को जब बदला 13/3 आया। क्या करेंगे हम इसको, 13/3 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 13 चौका 52/3। ये तो हमारा क्या है, रेशियो में कितना है, 52/3। ये तो हमें इसका अनुपात निकालने में समस्या हो रही है, लेकिन देखो हम इस 3 को कैसे हटाएं, हमारी समस्या यही है सबसे बड़ी, इस 3 को कैसे हम हटाएं कि ताकि हमारा केवल एक पूर्ण संख्या आ जाए। तो तरीका क्या होगा, 3 को हटाने के लिए, जैसे हम इस 13/3 का 4 में गुणा करा रहे हैं, अगर इसी में 4/7 में, ध्यान से देखना, 4/7 में जिस तरह से उसमें 2 से गुणा करा था, इसी 4/7 में अगर मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दूं तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 7 तिरिक 21 हो जाएगा ना, 4 तियां 12 और 7 तिरिक 21। अब बताओ, ये जो 4/7 है वो हमारा बन गया 12/21, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज। हमको चाहिए कितना, इसने 4 साल 4 महीना, वो रेशियो में निकाला हुआ है, 13/3 आया हुआ है। ध्यान से देखना कितना आया हुआ है, 13/3 आया हुआ है। जब 13/3 आया हुआ है तो हमको क्या करेंगे भैया, इसी में गुणा कराना है। 12 में एक, हम तो हमारा ये जो 4/7 है इसमें 3 से गुणा करा के ऊपर नीचे कितना बना दिए हैं, 12/21 बना दिए हैं, तो 12 में ही गुणा कराएंगे ना, तो 12 गुणे 13/3, अब 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, ये कितना बन गया, 13 चौका 52। और ये हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल का रेशियो हमारा जो है वो तो 21 ही रहेगा। अब बताओ क्या हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ध्यान से देखो, सारे के सारे रेशियो निकल के आ गए हैं। अमाउंट कितना होता है, अमाउंट जो होता है उसमें क्या क्या जुड़ा होता है, प्रिंसिपल जुड़े होते हैं, ये हमारे पास 21 रेशियो, और सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, 4 साल 4 महीने का है, जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो कितना हो जाएगा, देखो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 5 2 7 73 रेशियो में हो गया। अमाउंट प्रिंसिपल हमारा 21 हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 12, ये तीनों चीज का रेशियो निकल के आ गया। ध्यान से देखना, तीनों चीज का रेशियो निकल के आ गया। अब यहीं पे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मान लो क्वेश्चन में दे दिया, कितना दे दिया, अमाउंट जो है वो आप में क्वेश्चन में दे दिया 29,200, कितना दे दिया, 29,200 अमाउंट है। क्वेश्चन में हमसे दे दिया 29,200 हमारा अमाउंट है, और आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 29,200 है, तो ये देखो 73 इक्वल टू क्या करेंगे, 29,200 और एक रेशियो 73 का 4 बार में काटेंगे, ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 400। अब क्या करेंगे, हमारा जैसे प्रिंसिपल निकालना है, 21 में इसी का गुणा करा देंगे,
प्रिंसिपल हमको निकालना है। देखो ये तो हमको इस क्वेश्चन में रेशियो है, तो लेकिन क्या करेंगे हम, सीधा सीधा 21 का गुणा करा देंगे 400 में, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 84,000 आ गया हमारा, सॉरी 84 नहीं 8,400 आ गया हमारे पास, कितना 8,400 रुपए आ गया, कितना भैया प्रिंसिपल आ गया। और अमाउंट कितना है, वो है 29,200। और ब्याज भी आप यहां से निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो बताओ कोई दिक्कत है इसको समझने में? फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 4 साल 4 महीना है, कुछ भी आएगा हमको एक पूर्ण संख्या में निकालना रहेगा। ध्यान देना ऊपर जैसे यहाँ पे देखो हमको 3 आ रहा था, 13/3 आ रहा था, इस 3 को हटाना था, तो 3 को हटाना था तो 3 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे, वो तो कट जाएंगे ऑटोमेटिक, तब हमारा एक पूर्ण संख्या आ गया हमारा, ताकि रेशियो अच्छा रेशियो बन जाएगा, तब हम बहुत आसानी के साथ निकाल जाएंगे। इसी तरह से 6 महीने का आ जाए, 3 महीने का आ जाए, 2 महीने का आ जाए, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हुआ है किस तरीके से बदलेंगे। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जब आगे हमारा क्वेश्चन आएगा, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो फिर से आपको हम बताएंगे ही कैसे और बदला जाता है। तो आप भी क्वेश्चन देख के खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे इस तरह के बहुत सारे फ्रैक्शन ले लीजिए, आप 25% ले लीजिए, 30%, 45%, कुछ भी लेके आप इस तरह से 6 महीने या फिर और भी सारी तरीके से बदल सकते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है, ये रेशियो जो है ना कितना है, 12 जो लिखा हुआ है भैया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो जो 4 साल का था, जो 4 साल, ये तो 12 जो था अनुपात में आया था, 12 का इसमें भी गुणा कराया, 13/3 में गुणा कराए थे, वो कितना आया था यहाँ पे देखो 52 आया था। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आएगा 52 आएगा, इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो बाकी हमारा अमाउंट का रेशियो तो सेम ही है 73, और प्रिंसिपल हमारा बदलता नहीं, प्रिंसिपल जो था वो तो है ही, और अमाउंट का रेशियो जो है हमारा वो, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 52 है। ये चीज आप सही कर लेंगे। अभी तक देखो मैंने आपको लगभग 2-3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे। पहले क्वेश्चन लिखता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखते हैं कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन देखो, मैंने आप क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी क्वेश्चन जब किया जाएगा तो कैसे, जैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, कोई धन, मान लो कोई धन होता है, 1 साल में 4 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने साल में 6 गुना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, बताओ। जैसे कोई धन 10 साल में 5% की दर से n गुना हो गया, तो n का मान बताओ। कोई धन जो है, कोई मान लो कोई भी प्रिंसिपल है, वो जो है 10 साल में 5% की दर से n गुना हो गया, तो n का मान बताओ। तो n का मान जब हमको निकालना रहता है, कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन आप लिखता हूं, कोई धन है, जरा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। कोई धन है 10 साल में 5% की दर से 5% की दर से n गुना हो गया, n गुना हो गया, तो बताओ भैया n का मान क्या होगा। यानी कि n का मान मतलब वो अमाउंट कितना होगा। जो धन जो है, कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो हमको पता नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, हमको सिर्फ ये कहा गया है कि कोई भी प्रिंसिपल है, हमको नहीं पता प्रिंसिपल क्या है। वो 10 साल में, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, 10 साल में क्या होगा, 5% की दर से n गुना हो गया। यानी मतलब n की जगह पे आ जाएगा 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 10 गुना आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो फिर से एक बार समझो, कोई धन, कोई प्रिंसिपल रहेगा, हमको वो प्रिंसिपल दिया नहीं रहेगा, 10 साल में या फिर 5 साल में या 6 साल में जो भी रहेगा, कोई भी दर दिया रहेगा, हमको दर भी नहीं पता रहेगा, n गुना हो गया कह देगा, 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, इस तरह के सवाल आएंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, ये चीज हमको सीखना है। तो बताओ ये n गुना हो गया, सबसे बड़ी बात तो आती है n गुना हो गया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे आपने प्रिंसिपल किसी ने आपको दिया, यानी मूलधन जो रुपए दिया,
वो 10 साल में 5% की दर से, जैसे मान लो कोई अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए आपको दे दिया, 5,000 रुपए आपको दे दिया, तो वो कहा 5% की दर से, ध्यान से देखना, 5% की दर से कोई, यानी कि यही धन, जो धन है हमारा, ये दिया नहीं रहेगा, यही धन हमारा मान लो 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा, तो ये 5 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। तो हमको क्या बताना रहता है, तो यही मान हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, n गुना हो गया, यानी कितना गुना हो गया, हमसे यही पूछेगा। जैसे यहां से मैंने तो कहा, जैसे मान लो 4 गुना हो गया, तो वही चीज समझ रहे हो, ये क्या चीज हमारा निकल का आया, 20,000। बताओ 20,000 हमारा क्या निकल का आया, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के, प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के हमारा अमाउंट बना कि नहीं बना, ध्यान से बताओ। प्रिंसिपल में जब ब्याज जुड़ता है तो हमारा ये अमाउंट बनता है। तो कहने का मतलब जो n गुना है वो क्या होगा, हमारा एक प्रकार से हमारा अमाउंट ही है। क्या है, हमारा अमाउंट ही है। इस चीज को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, n क्या है, हमारा अमाउंट ही है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, जरा हमको बताएंगे। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल अपान सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी अपान नहीं, प्लस में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये n गुना का मतलब हमारा क्या है, अमाउंट ही है। ध्यान से देखना, क्या है हमारा, अमाउंट ही है। तो ये बताओ हमको, प्रिंसिपल की जगह हम, जैसे हमारा अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, n गुना, यानी कि हमारा अमाउंट है। तो जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं NP लिख सकता हूं कि नहीं, अमाउंट की जगह पे NP लिख सकता हूं कि नहीं। NP क्या है, n गुना, 2 गुना हो गया किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का जैसे अभी देखो 5,000 का क्या किया था, 4 गुना किया था, तो वो 5 चौका 20, ये यार हमारा 4 है, और प्रिंसिपल हमारा वही 5,000 है, 5 चौका 20 हुआ। उसी तरीके से ना कितना गुना हुआ, 20, यानी कि n गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी होगा प्रिंसिपल का। आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखो, बराबर क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है ही और प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ही। ध्यान देखना, सिंपल इंटरेस्ट है ही। अब चलते हैं आगे, ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या, मैंने आपको लिखाया हुआ, वो लिखाया हुआ है PRT प्रिंसिपल, यानी मूलधन गुणे दर गुणे 100/100। ये चीज मैंने आपको लिखाया हुआ है कि नहीं लिखा हो। अब बताओ, इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखो, हम क्या कर रहे हैं, हम सूत्र निकाल रहे हैं कैसे इस सवाल को लगाएंगे, ये चीज। अब प्रिंसिपल हमारा है, प्रिंसिपल रहने दो, और सिंपल इंटरेस्ट जगह ये लिख दो, P प्लस का R, सॉरी प्लस का नहीं, PRT अपान 100। अब देखते हैं, ये जो P है इधर उठा लाओ, NP माइनस का P इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, देखो ये हमारे पास बचेगा क्या, PRT ही बचेगा अपान 100। अगर मैं यहां से P कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस का 1, यहां से P हट गया, बराबर ये P जो है इसको भी हम जरा सा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, RT अपान 100। अब ये P से ये P कट जाएगा, तो हमारा सूत्र क्या निकल के आ गया, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू RT अपान 100। यही सूत्र हम निकालना चाह रहे थे, ये सूत्र हमारा निकल के आ गया। इस तरह के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। किस तरह के क्वेश्चन, कोई धन 10 साल में 5% की दर से n गुना हो गया, तो n का जब भी मान निकालना रहेगा इस तरह से निकल के आएगा हमारा सूत्र। कुल मिला के यही है हमारा, क्या आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू RT%। ये हर जगह हर बुक में नहीं मिलेगा, ये चीज हर जगह हर बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको निकाल के बताया है। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसानी के साथ लगा जाएंगे आप। तो इसमें समझना कुछ भी था, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। मैं आपको फिर से बताता हूं एक बार, ये जो हमारा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट, इसको तो जान ही रहे, होता ही है। जैसे NP कैसे लिख दिया, अभी मैंने आपको समझाया, कोई धन होता है, मूलधन होता है, वो क्वेश्चन में यही कहेगा, कोई धन
मूलधन 10 साल में 5 साल में इतना गुना हो गया, 5 गुना 4 गुना हो गया। तो वही n जो है हमारा गुना है और प्रिंसिपल क्या होता है हमारा मूलधन होता है। जब प्रिंसिपल में क्या होता है, सॉरी अमाउंट में हमारा मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े रहते हैं, तो n जो होता है कुल मिला के हमारा क्या होता है गुना होता है, यानी कि वो क्या होगा हमारा मिश्र धन ही बन के आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा n गुना 5 का, जैसे मैंने कहा 4 गुना, तो वो 20 क्या बन के आया, वो हमारा तो अमाउंट ही बन के आया कि नहीं आया बन के, बताओ। इतने दर से निकालेंगे उतना गुना हो गया तो वो हमारा अमाउंट ही निकल के आएगा हमारा। तो वो जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा, तो अमाउंट की जगह हम एनपी लिख सकते हैं। एनपी क्या हमारा गुना है, पी जो है हमारा मूलधन है। तो जैसे एन जो है 4 गुना हुआ था, पी जो है हमारा कितना था 5000 था मूलधन, 5 चौक 20 हुआ था, उसके जगह इस तरह से हम रख सकते हैं एनपी। क्या कर रहे हैं कुल मिला के सूत्र लगा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो परेशान मत होना, सिर्फ आप इसको लिख लेना n-1 इक्वल टू RT%। ये हमारा इस सूत्र को आप लिख लेना। इस तरीके से हम सवाल कैसे करते हैं वो देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, जरा पूरा नहीं, क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ध्यान से देखना। शॉर्टकट में ये क्वेश्चन लिखता हूं, आपको समझ में आ जाए। कोई धन बोले तो चलो कोई प्रिंसिपल मान लो, धन धन कह रहे हैं बार बार। कोई प्रिंसिपल क्या हो रहा है, कोई प्रिंसिपल 20% की दर से, कोई प्रिंसिपल 20% की दर से 20% की दर से 20% की दर से वो कितना हो जा रहा है अपने आप का, कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल है वो 20% की दर से जो भी वो मूलधन है वो अपने आप का, लिख लो अपने आप का 5 गुना हो जाता है। तो बताओ कितने साल में होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ कितने साल में होगा। अब बताओ इस जितना आपके बुक में फार्मूले हैं, क्या किसी भी फार्मूले से ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, बताओ हमको। कोई हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है 20% की दर से अपने आप का 5 गुना हो जाता है हमारे पास। इसमें बताओ हमारे पास कितने फार्मूले हैं आपके बुक में। आपके बुक में है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट है, ये सारे सूत्र हैं। इन सारे सूत्र से क्या निकल सकता है, हमारे पास ना ही प्रिंसिपल है, हमारे पास केवल दर है, और जो है प्रिंसिपल वो कितना गुना हो गया ये चीज सिर्फ हमको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा निकल के आएगा बता सकते हो। नहीं, आप किसी भी फार्मूले से आप नहीं निकाल सकते। जो फार्मूला आपको मैंने अभी बताया उसी ही फार्मूले से निकल सकता है। तो मैंने फार्मूला क्या बताया हुआ है, n-1 इज इक्वल टू RT/100, यही लिखाया हुआ है ना। तो n क्या होता है, गुना होता है। n देखो कितना है, अपने आप का 5 गुना हो जाता है। तो 5 माइनस का 1 करोगे बराबर, रेट कितना है 20% है, 20% है। हमको टाइम पूछा हुआ है, टाइम हमको निकालना है, बटे 100 करेंगे। ये 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर, इसको काट देंगे 20×5 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा T/5 आ गया, T/5 आ गया। हमको T का मान चाहिए तो ये हो जाएगा गुणा T बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 साल। इतनी आसानी से आप निकाल पाओगे। और आप कोई भी फार्मूला आप लगा लेना, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है, ये फार्मूला n-1 इक्वल टू RT/100, इस तरह का क्वेश्चन आप कोई भी फार्मूला लगा के निकालोगे, नहीं निकल सकता। अगर इसी वजह से मैंने ये फार्मूला बताया। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखने में छोटा होता है लेकिन ये होते हैं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज ध्यान से देखो। जैसे इसमें टाइम पूछा हुआ है, रेट भी पूछ सकता है क्वेश्चन। जरा सा मैं बताता हूं आपको दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखो किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन आपकी इस बार पूरा कंप्लीट ही क्वेश्चन लिखता हूं, तो फिर आपको हम बताते हैं। देखो
क्वेश्चन बनता है निश्चित राशि, कोई निश्चित राशि है, ध्यान से देखना, निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से स्वयं की नहीं, दर से 10 वर्ष में, दर से साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 10 वर्ष में उसके बाद है 2 गुना हो जाती है। दो गुना हो जाती है ब्याज की दर ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। एक बार ध्यान से देखो क्या कहा है, निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से, हमें नहीं पता है वो दर कौन सी है, 10 साल में 2 गुना हो जाती है, वही हमको दर निकालना है। तो बताओ इसको कैसे आप निकाल सकते हो। आपके पास जितने फार्मूले हैं, जो n-1 इक्वल टू RT/100 मैंने निकाला हुआ है, इसके अलावा और किसी से भी आप इस चीज को निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर और कहां से ला सकते हो, हमें बता सकते हो। कोशिश करना, जो मैंने ये सूत्र लिखाया हुआ है n-1 इक्वल टू RT%, इसके अलावा आप भी जितना भी फार्मूला जानते हो, किसी और फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते भैया, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। आपके पास फार्मूले ही कितने हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 ये हो गया, और 2-3 फार्मूले हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। मिश्रधन बराबर, मैं सूत्र लिख देता हूं वो भी आपको। मिश्रधन बराबर क्या होता है, वो होता है P1 + RT/100। ये एक फार्मूला होता है। क्या इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। कुल मिला के इसको फार्मूले से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैंने फार्मूला आपको अभी जस्ट पहले लिखाया है, क्या लिखाया है, वो लिखाया है n-1 इक्वल टू RT%। ये आया कहां से, वो चीज मैंने फार्मूला भी आपको निकाल के बता दिया है। तो इसी पे रख के आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखना ध्यान से, n क्या होता है, गुना। n का मतलब होता है गुना। कितना गुना, 2 गुना। तो क्या करेंगे भैया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, सीधा सीधा लगाते हैं। r का मान कितना, r का मान हमको निकालना ही है। t का मान है 10 साल में, t बोले तो समय, और 100। अब देखो इसका रेट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे भैया, ये 0 से ये 0 कटना ही है, स्वाभाविक सी बात है। और जो इधर 10 है वो जाके इधर हो जाएगा गुणे में। तो रेट का मान जो आ जाएगा वो 10% की दर से, क्या भैया, 10% की दर से वो ब्याज जो है, ब्याज दर हमको पूछा था ब्याज दर, तो ब्याज दर जो होगा 10% की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो इस तरह से सॉरी आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इस पे। इसमें एक क्वेश्चन और देखो, वो देखो क्या भैया, साधारण ब्याज किसी दर से, किस दर प्रतिशत से निश्चित राशि 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब टाइम जो है वो हमको, टाइम जो है 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष, और कह रहा है स्वयं का कितना भैया, स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कितने, किस रेट से 3 गुना हो जाएगी, n का मान 3 है। इसमें हमको जो निकाल के बताओ रेट कितना होगा, रेट कितना होगा। कोई ब्याज दर, कोई राशि है, ब्याज की कोई राशि है, पूछ रहा है किस दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, किस दर से। तो सिंपल सा वही फार्मूला, जो फार्मूला लिखाया हुआ है, आप आपको याद हो जाएगा, n-1 इक्वल टू RT%।
तो n का मान कितना है 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर रेट हमको निकालना है। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 20 साल और बटे है 100, तो 20 से काटेंगे इसको 5 बार में, और फिर से रेट का मान जो आ जाएगा वो 10 साल है, सॉरी 10% रेट आ गया दर, यानी कि 10% की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें या तो रेट कहेगा निकालने को, या तो टाइम कहेगा, या तो कितना गुना होगा, ये चीज तीनों में से कोई एक चीज कहेगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, कौन सा है, n माइनस 1 इज इक्वल टू RT/100, ये फार्मूला याद रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ कर जाएंगे। तब इसके आगे मैं एक फार्मूला और निकालता हूं, निकालते नहीं है, मैं आपको फार्मूला सीधा लिखा देता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो उस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से आप नोट कर लेंगे। उसको निकालने जाएंगे तो समय काफी जाएगा और शायद आपको थोड़ी सी समस्या हो समझने में। तो किसी दिन हम आपको बता देंगे ये फार्मूला आया कैसे, वो भी आप लिख लो। वो क्या है, T1/T2, ध्यान देना, बराबर T1/T2 बराबर N1 माइनस 1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, N2 माइनस 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। ये है हमारा एक फार्मूला। इस पे कौन से प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये भी आप लिख लेना। फार्मूले पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन ये फार्मूला आप लिख लेना। टी क्या है, समय है, और n क्या है, गुना है। तो इस तरीके सवाल कैसे बनता है, सवाल मैं आपको बताता हूं सवाल कैसे बनता है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई निश्चित राशि है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, कोई निश्चित राशि है 5 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाता है भैया, स्वयं का दोगुनी हो जाती है, स्वयं का दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनेंगे तब ये वाला फार्मूला काम आएगा। और आगे क्या है इसमें देखो, तो यह स्वयं की 4 गुनी कितने समय में होगा, तो यह स्वयं की 4 गुनी कितनी समय में होगा, कितने समय में होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 5 वर्ष में स्वयं का दो गुनी, कोई निश्चित राशि है, कोई मूलधन ही है, कोई मूलधन है, वो 5 वर्ष में जो है स्वयं का 2 गुना हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका यही फार्मूले से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब। वो भैया ये है 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, कहेगा 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुना है, तो यह स्वयं की 4 गुनी कितने समय में हो जाएगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रहे हैं, तो बताओ स्वयं की, फिर से वही स्वयं की कितनी 4 गुनी कितने समय में हो जाएगी, हमको टाइम निकालना है। कहने मतलब देखो ये हमारा पहला है, जैसे ये T1 इक्वल टू 5 और N1 इक्वल टू कितना है 2। इसको मान लो जो 5 वर्ष में स्वयं की 2 हो रही है, यानी T1 इक्वल टू हमारा हो गया 5 और N1 इक्वल टू कितना है हमारा 2, और दूसरा वाला भैया T2, तो यह स्वयं की कितना दिया हुआ हमको, N2 दिया हुआ है, लेकिन T2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, T2 हमको निकालना है, हमारा टाइम दूसरा कितना है वही निकालना है, और N2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो 4 गुनी हो जा रही। तो इस तरह के सवाल सीधा सीधा इसी फार्मूले में रखेंगे तभी हमारा आएगा, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं इस सवाल का निकालने का। तो क्या रखेंगे भैया, T1 का मान कितना है 5 वर्ष में भैया। फिर उसके बाद T2 हमको निकालना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, N1 माइनस, यानी कि N1 कितना है 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 घटाना है हमको। फिर उसके बाद N2 माइनस 1, N2 हमारा कितना है 4 है, 4 में से भी 1 घटाना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारा T2 बराबर, ध्यान देखना, ये देखो कितना बन गया, ये हमारे पास 1 बन गया और ये बन गया 3। T2 बराबर कितना हो जाएगा दूसरा समय, तो ये तो तिरछा गुणा होगा, T2 का 1 में होगा T2 हो जाएगा और 3 का 5 में गुणा हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो कितना आ गया दूसरा समय, कितना आ गया 15 साल, यानी कि 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुनी हो जाती है। तो यह स्वयं की 4 गुनी कितने समय में होगा, वो होगा हमारा 15 साल में, वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगा। 15 साल में 4 गुनी हो जाएगा 15 वर्ष में। इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनेंगे, ये मत सोचना जैसे 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, तो ये मत सोचना 2 गुनी हो रही है तो 10 साल, ऐसे मत सोचना 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो ये मत सोच लेना 2 गुनी जब हो रही है तो 4 गुनी कह रहा है। जब 4 गुनी होने में कितना समय, 5 है, 5 गुनी 10, ये मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इस फार्मूले पे ही लिख के हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो वो फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला भैया, जब कोई धनराशि रहेगी इतने साल में इतनी गुनी हो जाएगी तो उसमें पूछेगा, तो भैया स्वयं की वह 4 गुनी कितने में होगी। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है और गुना भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकते हैं, यानी T1 T2 इसमें से कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। T1 का मान पूछ सकता है, T2 का मान पूछ सकता है, N1 N2 किसी भी का मान पूछ सकता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना रहेगा। इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा नेक्स्ट टाइप। एक टाइप था तो भैया केवल N-1 = RT%, वो एक फार्मूला, और ये तो इस फार्मूले में लगभग मैंने 2 और शुरू में कुछ और चीजें बताया था। जैसे समय को क्या कहते हैं भैया, जैसे 6 मंथ आ गया, 3 मंथ आ गया, 4 मंथ आ गया, उसको कैसे बदलेंगे। तो हमारे कुछ कंसेप्ट इस वीडियो में भी सीख चुके हैं और पहले वाले में सीख चुके हैं। तो कुल मिला के अभी हमको और सारे कंसेप्ट सीखना ही है। तो जब हमको और सारे कंसेप्ट सीखना है तो हम, ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा, तो एक सेशन या 2 सेशन और करेंगे कॉन्सेप्ट का ही, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो जब तक हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन करने जाएंगे ना, क्वेश्चन लगा पाएंगे, कुछ भी होगा नहीं। तो इस वजह से पहले ये 3-4 वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे ये सूत्र लिखा आया है तो ये सूत्र भी आप लिखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पे ये सूत्र लगेगा, ये चीज भी होता है। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ, बेहतर कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल भी रखिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं भाई अपना